वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पीएम आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। इस स्कीम को लेकर उद्योग जगत की संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से इसे नए सिरे से पेश करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि PMAY को नए सिरे से पेश करें, इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को अनिवार्य किया जाए। CII ने बयान में कहा कि PMAY योजना में सबसे पहले बीमे का प्रावधान जोड़ा नहीं गया है। ऐसे में PMAY योजना कर्ज लेने वालों की मृत्यु या दिव्यांगता के जोखिमों को पूरा नहीं करती है। कामगारों का मुफ्त में होगा 5 लाख तक का इलाज, पहले कराना होगा पंजीकरण। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 45 प्रकार के कामगारों और उनके परिवार के लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगारों को 2 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है, उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और EPF व ESI में आवर्त न होते हों, ऐसे मजदूर स्वयं अपना पंजीकरण जन सुविधा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। कोरोना से अनाथ बेटियों के हाथ पीले करने में भी सहयोग करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से प्रभावित व अनाथ बालिकाओं की शादी में भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद की जाएगी। शासन स्तर से इसके लिए सभी जिलों के DM को पत्र जारी कर दिए गए हैं। आवेदन के 15 दिन के अंदर अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। कोरोना के चलते तमाम बच्चों के माता पिता या इनमें से किसी एक की मौत हो गई है। ऐसे में अब ये बच्चे बिना माँ बाप के हैं। सरकार ने इनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई, नहीं बढ़ेगी यूपी में बिजली की दरें। पिछले कई महीनों से बिजली उपभोक्ताओं की बिजली के दाम न बढ़ाए जाने को लेकर चली आ रही लड़ाई रंग लाई है। विद्युत नियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा कि इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे लागू रहेगी। दरअसल बिजली कंपनीज द्वारा अनेकों मद में जो करोड़ों अरबों की धनराशि मनमाने तरीके से अनुमोदित करने के लिए आयोग से गुजारिश की गई थी, उसे आयोग ने खारिज कर दिया। यूपी में विकास को मिल रही गति। मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे 152 मॉडल रेलवे स्टेशन। मोदी सरकार और योगी सरकार की मेहनत से उत्तर प्रदेश में विकास की गति बढ़ रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार यूपी के 152 रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की तैयारी में है। आदर्श स्टेशन यानी मॉडल रेलवे स्टेशन, रेलवे मिनिस्ट्री ने इन स्टेशंस को चिन्हित कर विकास का काम भी शुरू कर दिया है। कई स्टेशन रेडी हैं और कईयों पर काम साल 2022 तक पूरा हो जाएगा। रेलवे में नौकरी अप्रेंटिस की हजारों वैकेंसी। 10वीं और ITI पास करें, यहाँ करें अप्लाई। अगर आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और ITI कोर्स किया है तो भारतीय रेलवे आपको नौकरी का मौका दे रहा है। उत्तर मध्य रेलवे में एक्स अप्रेंटिस के 1600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, बन रहे स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में सरकार खेलों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में 81 ग्रामीण स्टेडियम्स की स्थापना कराई जा चुकी है, जबकि 20 स्टेडियम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य सरकार गांव-गांव में खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। इसके लिए प्रदेश में इन स्टेडियम्स में पहले से अधिक खेलों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों पर योगी सरकार की कार्रवाई। 570 को सस्पेंड कर दूसरे ड्राइवर्स को सौंपी चाबी। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस कर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों पर एस्मा के तहत बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। चारबाग जंक्शन गोमती नगर स्टेशन पर लागू होगी यूजर डेवलपमेंट फीस। UDF लागू करने से पहले यात्रियों से फीडबैक भी लेने की तैयारी है। देश के सभी एयरपोर्ट पर घरेलू विमानों से यात्रा करने वालों से 716 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के यात्रियों से 839 रुपए यूजर डेवलपमेंट फीस ली जाती है। अब रेल मंत्रालय ट्रेन से सफर करने वालों से ये फीस लेगा। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका खाका 2 साल पहले बनाया गया था, पर UDF को लेकर तमाम खामियां थीं, जिन्हें दूर कर दिया गया है। यूपी में मिशन शक्ति का तीसरा चरण 30 जुलाई से। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 30 जुलाई से प्रदेश में मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार की मंशा प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की है।
उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मिशन शक्ति के तीसरे चरण को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा दी जाएगी। 288 करोड़ की परियोजनाओं का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अगस्त को विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की सौगात मिर्जापुर को देंगे। 288 करोड़ की लागत वाली 90 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। 2 घंटे तक जिले में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। इसको देखते हुए तैयारियों को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने शिलान्यास व लोकार्पण के लिए पहले 1000 से ज्यादा योजनाओं की लिस्ट तैयार की थी, लेकिन संशोधन के बाद 90 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होना है। योगी बैठा है बक्कल ताड़ दिया करें, किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी के ट्वीट से बवाल। पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लाए गए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस पर दिल्ली सील है, वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। सरकारी बैंक में सिर्फ 250 रुपए देकर खुलवाएं बेटी के नाम का खाता, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 15 लाख रुपए, टैक्स में भी छूट। सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में 250 रुपए की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। जमाकर्ता को न्यूनतम 250 रुपए सालाना जमा करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक खाता जो वार्षिक न्यूनतम जमा सीमा को बनाए रखने में विफल रहता है, एक डिफॉल्ट खाता बन जाता है। लेकिन खाता खोलने की तारीख से वर्षों की अंतिम जमा अवधि से पहले किसी भी समय सामान्य किया जा सकता है। मिशन यूपी सांसदों को पेठा खिलाकर कड़वाहट और मनमुटाव दूर करने की कोशिश। बैठक में नड्डा ने बताया एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने के बाद अब पार्टी ने सांसदों को मिशन यूपी में लगाने जा रही है। इसी के तहत राज्य के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठक दिल्ली में हुई। सांसद सत्र के बीच 40 सांसद बैठक में शामिल हुए। सभी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समझाइश दी। फिर आसमान पहुंचा सरसों तेल का भाव, 10 दिन में 12 रुपए लीटर तक बढ़ा मूल्य। सरसों के तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गईं। 10 दिनों के भीतर सभी कंपनीज के तेल में 8 से लेकर 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। बुधवार को थोक मंडी में सरसों का तेल 158 से 164 और फुटकर में 165 से 172 रुपए तक बिका। वहीं शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। मिशन 2022 में जुटी भाजपा, यूपी के सांसदों को मिली जिम्मेदारी, निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी। पार्टी ने यूपी के सांसदों के कंधों मिशन 2022 फतेह करने की जिम्मेदारी डाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिन सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उन्हें संसद के मॉनसून सत्र के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही कम से कम 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है। अब आपके घर का भी इंश्योरेंस कराएगी मोदी सरकार। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की मिलेगी भरपाई। करोड़ों नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा देने के बाद मोदी सरकार अब आपके घर के लिए भी एक खास स्कीम का ऐलान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर सकती है। पीएनबी ने व्यापारियों के लिए शुरू की खास योजना, जिनमें 1 लाख से 25 लाख तक रुपए मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए व्यापारियों को उनके बिजनेस के लिए लोन दिया जाएगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप अपने बिजनेस में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो आप पीएनबी की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पीएनबी की इस स्कीम का नाम है पीएनबी तत्काल योजना। आप इस स्कीम के नाम से हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जल्द ही आपकी वित्तीय मदद की जाएगी। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएनबी तत्काल योजना के तहत कैश, क्रेडिट और टर्म लोन के रूप में वित्तीय मदद दी जा रही है। लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो योजना को लगे पंख, रूट को हरी झंडी। औद्योगिक नगरी से साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए प्रस्तावित मेट्रो को सिरे चढ़ाने के प्रयास तेज हो गए। इस दिशा में विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गरिमा मित्तल ने प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। विधायक और अधिकारियों ने बाटा से हार्डवेयर चौक, प्याली चौक, अनाज मंडी रोड, मस्जिद, जमाई कॉलोनी, गुरुग्राम रोड और फिर पाली तक का निरीक्षण किया। जिनका है एसबीआई में खाता, वो जरूर देख लें चेकबुक के ये नए नियम।
अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में अकाउंट है तो आप ऑनलाइन माध्यम से चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नई चेकबुक या ऑर्डर के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं और आप ऑनलाइन माध्यम से या ATM के जरिए चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद बैंक आपके रजिस्टर्ड नंबर पर नई चेकबुक भेज देता है, लेकिन कई बार ग्राहकों की शिकायत आती है कि चेकबुक के दिन अप्लाई करने के कई दिन बाद उन्हें चेकबुक नहीं मिली है। एम्बुलेंस कर्मियों को लठ मारकर परेशान कर रही है योगी सरकार। एम्बुलेंस हड़ताल के चलते कर्मियों पर की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई से नाराज प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि राज्य की योगी सरकार ने कोरोना काल में जिन एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाए और उन्हें कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित किया, उन्हें अब लठ मारकर परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 25 सालों तक शासन करेंगे, सीएम योगी के मंत्री बोले। 2017 में भी BSP SP से कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने यूपी के सांसदों के कंधों मिशन 2022 फतेह करने की जिम्मेदारी डाली है। इस बीच प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अगले 25 सालों तक शासन करेगी। यूपी में फ्री राशन के लिए सीएम योगी का नया आदेश, जानिए 5 अगस्त से कैसे मिलेगा मुफ्त में गेहूं चावल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बागपत के दौरे पर आए योगी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए। अगले 6 महीने में 30% बढ़ सकता है आपके फोन का बिल। देश के करोड़ों मोबाइल फोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगले 6 महीने में उनके फोन का बिल कम से कम 30% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया अपने टैरिफ ऑफर में बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं। एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एंट्री प्लान 60% महंगा कर दिया है। पहले ये 49 रुपए का था, जिसे अब 79 रुपए का कर दिया गया है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, कोरोना अपडेट पर, तो उत्तर प्रदेश में 7 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त। 24 घंटे में मिले 60 नए संक्रमित। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के देश में एक बार फिर से सक्रिय होने की आशंका के बीच में भी उत्तर प्रदेश काफी सुरक्षित स्थिति में है। प्रदेश के 75 में से 7 जिलों कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हैं, जबकि प्रदेश में जांच के साथ वैक्सीनेशन का भी बड़ा अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,51,287 कोरोना वायरस सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 60 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 116 लोग इसके संक्रमण से उबरे भी हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।